कहानी की शुरुआत में हम एलेक्स नाम के एक 19 साल के लड़के को देखते हैं जिसे चोरी के केस में पुलिस वैन में जेल ले जाया जा रहा होता है। एलेक्स को 6 महीने की कैद हुई थी, लेकिन जिस जेल में एलेक्स को ले जाया जा रहा था उस जेल में 6 महीने गुजारना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वो जेल बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और ऊपर से वो जेल ऐसे बेरहम कैदियों से भरा पड़ा था जो खुद से कमजोर और नए आने वाले कैदियों पर बहुत जुल्म करते थे। जेल पहुंचने के बाद एलेक्स की अच्छी तरह से चेकिंग ली जाती है और फिर सिक्योरिटी गार्ड एलेक्स को उसके सेल की तरफ ले जाने लगते हैं, जहां हर एक कैदी एलेक्स को आंखें फाड़ फाड़ कर घूरने लगते हैं। यह देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड एलेक्स को उसके सेल में ले आते हैं, जहां पहले से ही एलेक्स की उम्र का एक कैदी मौजूद था जो काफी डरा हुआ था। एलेक्स उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का दीवार की तरफ अपना मुंह करके एलेक्स को कोई जवाब नहीं देता। यह देखकर एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इस लड़के को हुआ क्या है और यह इतना ज्यादा डरा हुआ क्यों है। अब किसी तरह करके एलेक्स की ये पहली रात तो इस जेल में गुजर जाती है और अगले ही दिन एलेक्स को पता चल जाता है कि ये लड़का इतना उदास क्यों रहता है। एलेक्स देखता है कि 3 बहुत ही खतरनाक कैदी उस लड़के को अपने साथ ले जा रहे हैं और वो लोग उस लड़के के साथ हर रोज जबरदस्ती गलत काम करते हैं, इसीलिए वह लड़का हर वक्त डरा सहमा रहता है। यह देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि एलेक्स भी उसी लड़के की उम्र का था और ऊपर से एलेक्स उसी लड़के के साथ एक ही सेल में रहता था। इसलिए एलेक्स को भी अब डर लगने लगा था कि कहीं वो लोग इसके साथ भी कोई ऐसी गलत हरकत न करें। लेकिन जब वो 3 कैदी उस लड़के को ऊपर ले जा रहे होते हैं तब एलेक्स नोट करता है कि एक दूसरा बहुत ही लंबा चौड़ा कैदी उनके पास से गुजरता है, जिसे देखकर वो तीनों डरते हुए जल्दी से उस लंबे चौड़े कैदी को रास्ता दे देते हैं और वह लंबा चौड़ा कैदी जाकर ब्रैंडन नाम के एक कैदी के पास आकर बैठ जाता है। ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि इस जेल में ब्रैंडन ही वो कैदी है जिससे यहाँ हर कोई डरता है। एलेक्स समझ जाता है कि अगर मुझे इस जेल में अपनी जान बचानी है तो मुझे ब्रैंडन के साथ हाथ मिलाना होगा। ब्रैंडन उस वक्त अपने साथियों के साथ चेस खेल रहा होता है। तब एलेक्स उसके पास आता है और ब्रैंडन से कहता है कि तुम हारने वाले हो क्योंकि तुम गलत खेल रहे हो। ये सुनकर ब्रैंडन गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि आओ मुझे हरा कर दिखाओ। तब एलेक्स उसके पास आता है और एक ही चाल में ब्रैंडन को हरा देता है। यह देखकर ब्रैंडन चौंक जाता है और वह एलेक्स की चालाकी से काफी इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद एलेक्स जैसे ही अपने रूम में जाता है तब वह देखता है कि उसके साथ रहने वाला लड़का एक चाकू की धार तेज कर रहा है। यह देखकर एलेक्स उस लड़के से ऐसा करने की वजह पूछता है। तब वह लड़का बताता है कि मैं अब हर रोज इन लोगों की गलत हरकतों से तंग आ चुका हूँ, इसलिए जब अगली बार वो 3 कैदी मेरे साथ गलत करने आएंगे तब मैं उन्हें मार दूंगा। यह देखकर एलेक्स को उस लड़के पर तरस आ जाता है और अगले ही दिन जब वो लोग उस लड़के को ले जाने दोबारा आते हैं तब एलेक्स समझदारी से काम लेते हुए उस लड़के के साथ लड़ने लग जाता है। एलेक्स ऐसा इसलिए करता है ताकि सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर आए और यह लड़का उन कैदियों से बच सके, और होता भी ऐसा ही है। इन दोनों को लड़ता हुआ देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स उनके पास आते हैं और इन दोनों को पकड़कर दूसरे सेल में बंद कर देते हैं। एलेक्स की इस चालाकी से वो लड़का बच जाता है और वह 3 कैदी आज खाली हाथ वापस चले जाते हैं। ये सब ब्रैंडन भी देख रहा होता है और ब्रैंडन एलेक्स की इस चालाकी से काफी इम्प्रेस हो जाता है। कुछ दिन बाद एलेक्स को सेल से आजाद कर दिया जाता है। तब ब्रैंडन उसके पास आता है और वह एलेक्स को समझाता है कि इस जेल में बहुत से खतरनाक लोग हैं, इसलिए तुम्हें पहले खुद का ख्याल रखना होगा, उसके बाद तुम दूसरों के बारे में सोचना और जेल में यहाँ किसी से भी फालतू में पंगा मत लेना वरना तुम मारे जाओगे। कुछ देर बाद एलेक्स देखता है कि वह 3 कैदी फिर से उस लड़के को परेशान कर रहे हैं और उसे अपने साथ ले जाकर उसके साथ गलत करते हैं। अब वो लड़का रोज रोज इन लोगों की इस हरकत से तंग आकर सेल में खुद का गला काट लेता है। ये देखकर एलेक्स चिल्लाकर गार्ड्स को बुलाता है, लेकिन खून ज्यादा बहने की वजह से गार्ड्स के पहुंचने से पहले ही उस लड़के की मौत हो जाती है और गार्ड्स उसकी बॉडी को ले जाते हैं। यह देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा डर जाता है और अगले दिन वो कैदी एलेक्स के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन एलेक्स उनसे खुद को बचाता हुआ अपने सेल में आ जाता है। सेल में आते ही वो अपने टूथब्रश को नुकीला करने लगता है ताकि जब वो कैदी उसे पकड़ने आए तब वह उन पर हमला कर सके। कुछ देर बाद एलेक्स जब वॉशरूम जाता है तब वो 3 कैदी एलेक्स को अकेला पाकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग एलेक्स को पकड़ने वाले थे तभी वहाँ पर ब्रैंडन आ जाता है और ब्रैंडन एलेक्स को उन लोगों से बचाकर अपने रूम में ले जाता है। ब्रैंडन को देखकर अब न चाहते हुए भी वो 3 कैदी वहाँ से चले जाते हैं। ब्रैंडन एलेक्स को समझाता है कि तुम उन लोगों से नहीं बच सकते और न ही एक टूथब्रश से उन्हें मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। जब तक तुम यहाँ रहोगे मेरे होते हुए तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ब्रैंडन कहता है कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ और यहाँ से भागने में तुम मेरी मदद कर सकते हो। वो एलेक्स से कहता है कि 6 महीने बाद जब तुम यहाँ से निकलोगे तब तुम्हें मेरा एक अधूरा काम पूरा करना होगा। इसके बाद ब्रैंडन एलेक्स को जेल से भागने का अपना पूरा प्लान समझा देता है। ब्रैंडन ने एलेक्स को जो प्लान समझाया था वो बहुत ज्यादा रिस्की था, इसलिए एलेक्स सोचता है कि मैं ब्रैंडन की बात मान लूं या फिर नहीं। तब ब्रैंडन उससे कहता है कि आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन मैं हर रोज तुम्हारी
मदद नहीं कर सकता, और अगर तुमने मेरी बात मान ली तब मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस जेल में कोई भी तुम्हारे करीब नहीं आ पाएगा। ये सुनकर एलेक्स ब्रैंडन की बात मान लेता है। अगले दिन फिर से वो कैदी एलेक्स के पीछे पड़ जाते हैं और बाथरूम में एलेक्स को पकड़कर उसके साथ गलत करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर ब्रैंडन अपने साथियों के साथ आ जाता है और वो उन 3 कैदियों को पकड़कर मारने लगते हैं। तब ब्रैंडन उन 3 कैदियों के हेड से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो आज के बाद एलेक्स से दूर रहना। लेकिन आज वो कैदी ब्रैंडन को भी आंखें दिखाने लगता है। ये देखकर ब्रैंडन गुस्सा हो जाता है और अपने साथियों से कहता है कि इसे मार डालो। तब ब्रैंडन के साथी उस कैदी को पकड़कर छत से नीचे फेंक देते हैं। छत से गिरने की वजह से उस कैदी की वहीं पर मौत हो जाती है। यह देखकर सभी कैदी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इसके बाद एलेक्स के पास कोई भी कैदी करीब नहीं आता। इस तरह दिन गुजरते जाते हैं और फाइनली वह दिन आ जाता है जब एलेक्स को जेल से आजाद कर दिया जाता है। जेल से निकलते ही एलेक्स ब्रैंडन के प्लान के मुताबिक मार्क नाम के एक गैंगस्टर के पास आता है और वह उसे ब्रैंडन का लिखा हुआ लेटर देता है। लेटर पढ़ते ही मार्क एलेक्स को एक सूटकेस पकड़ाता है और एक घर की चाबी देता है। मार्क एलेक्स के साथ अपना एक साथी भी भेजता है जिसका नाम जॉश है। जॉश को एलेक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसके बाद एलेक्स जब उस घर में आता है तो वह घर बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस होता है जो समुद्र के किनारे बना हुआ होता है। इसके बाद मार्क ने जो सूटकेस उसे दिया था वह उसे खोलता है। सूटकेस खोलने के बाद एलेक्स देखता है कि उसमें एक सेल फोन और ब्रैंडन के कई सारे पासपोर्ट रखे हुए हैं और उस सूटकेस में एक गन भी रखी हुई होती है। एलेक्स ये सब देख ही रहा होता है। तभी पीछे से दरवाजे पर नॉक होता है। एलेक्स जब दरवाजा खोलता है तो वहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम नताशा है और वह अंदर आकर एलेक्स को कुछ पैसे और एक सेल फोन पकड़ाती है, जिसे देखकर एलेक्स उससे पूछता है कि मुझे इसकी क्या जरूरत है। तब वो लड़की एलेक्स से कहती है कि तुम्हें आगे क्या करना है वो तुम्हें इस फोन के जरिए बताया जाएगा। यह कहकर वह लड़की वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एलेक्स प्लान के मुताबिक एक आदमी से मिलने जाता है। वह आदमी एलेक्स को बहुत सारे खतरनाक हथियार दिखाता है जिसे देखकर एलेक्स काफी हैरान रह जाता है। उसके बाद वह आदमी एलेक्स को एक खाली मैदान में ले जाता है जहां वह आदमी एलेक्स को गन पकड़ाकर उसे गन चलाने की ट्रेनिंग देता है। हथियार चलाना सीखने के बाद एलेक्स ब्रैंडन के प्लान के मुताबिक एक प्राइवेट एयरलाइन टूर कंपनी के पास जाता है और वहां एलेक्स शहर के ऊपर घूमने के लिए एक हेलीकॉप्टर बुक करता है। एलेक्स उस हेलीकॉप्टर में अपना बैग रख देता है। पायलट को लगता है कि उस बैग में शायद एलेक्स का सामान होगा, इसलिए पायलट बैग चेक किए बिना हेलीकॉप्टर उड़ा लेता है। जब हेलीकॉप्टर ऊंचाई पर पहुंचता है तभी एलेक्स बैग से वेपन निकालकर पायलट पर तान देता है और वह उससे कहता है कि मैं तुम्हें जहां जाने को बोल रहा हूं वहीं चलो। दरअसल वह पायलट को जेल की तरफ ले जाना चाहता है जहां ब्रैंडन कैद है। दूसरी तरफ ब्रैंडन को खबर मिल चुकी होती है कि एलेक्स उसे हेलीकॉप्टर के जरिए लेने आ रहा है, इसलिए वह अपनी तैयारी में लग जाता है। अब यहाँ प्लान के मुताबिक ब्रैंडन अपने एक साथी से लड़ने लगता है, जिसे देखकर गार्ड उन दोनों को छुड़ाने के लिए उनके पास आता है। लेकिन तभी ब्रैंडन उस गार्ड के गले पर चाकू रख देता है और उसे दरवाजे के पास ले जाकर दूसरे गार्ड से दरवाजा खोलने को कहता है। ब्रैंडन उस गार्ड से कहता है कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसे मार दूंगा। अब वह गार्ड अपने साथी की जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देता है। जेल से बाहर आने के कुछ ही देर बाद एलेक्स वहां हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाता है और वह जेल के गार्ड्स पर फायरिंग करने लगता है। मौके का फायदा उठाते हुए ब्रैंडन अपने साथियों के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और हेलीकॉप्टर से गार्ड्स पर फायरिंग करने लगता है। देखते ही देखते ये लोग वहां से काफी दूर निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद यह लोग हेलीकॉप्टर से उतरकर कपड़े बदलते हैं और एक कार में बैठकर वहां से दूर निकल जाते हैं।